I don't know, but hey, I'll do my best. Don't worry. Okay. Guruji, namaskar. I don't know where is Guruji today. He disappeared for right now, but that's okay. Okay. So today, I'm blessed that he has given me a chance to speak here, and we'll talk about a story. मैं आज एक स्टोरी की बात करूंगी जिसमें स्टोरी इज अबाउट भक्ति और कर्म, राइट? तो अभी ये एक बहुत ही पुरानी बात है। मैं शिरडी के साईं को बहुत देखती हूँ। मैं सारे देखती हूँ, कुछ सीरियल्स ऐसे देखती हूँ, बट मैं हमेशा कुछ लर्न करती हूँ सीरियल से हमेशा। तो ये कहानी है कि एक बार जब प्लेग फैला हुआ था, तो उनका एक भक्त था, उसका नाम था नाना। तो वो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे था अपने महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो प्लेग फैला हुआ था, तो बहुत घबराए हुए थे सभी लोग कि इस बीमारी को कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए। तो चूंकि वो साईं का बहुत ही बड़ा भक्त था, तो साईं के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं, अपना बताइए, आप क्या करना चाहिए मेरे को। तो उस टाइम पे साईं तो सिद्ध पुरुष थे, योगी थे। तो बोलते हैं कि भाई, यू आर इन ए पोजीशन, आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक ऑफिसर है आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के कुछ कर सकते हैं। तो बोले वो कैसे? कहते ये बीमारी फैल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये तो जो भी करना है आपने करना है, आपने जाके लोगों के अंदर जागरूकता लानी है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, साफ सफाई रखनी चाहिए, सारी चीजें रखनी चाहिए जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं। तो ही इज स्टिल डाउटिंग, वो फिर भी अपने अंदर डाउट करता रहा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो कहते हैं कि कुछ भी काम करो तो अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है। जब तुमको मालूम है कि तुम कुछ कर रहे हो जो जन कल्याण में है, जन के हित में है, तो अपने ऊपर डाउट नहीं लाओ, क्योंकि संदेह एक ऐसी चीज है जो अमृत में भी विष घोल देती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक छोटा सा संदेह, राइट? आप सक्सेसफुल 99% यू आर सक्सेसफुल, रेडी बी सक्सेसफुल, पर 1% जो डाउट है ना, दैट्स अ किलर। तो कहते हैं कि यस, यू आर डिवोटी ऑफ मी, वो ठीक है, आप भक्ति करते हैं, आप मेरे में विश्वास करते हैं, पर हमको भी तो अपना कर्म करना है ना, राइट? कर्म, भक्ति के ऊपर कर्म को हावी मत होने दो। हर चीज की अपनी एक जगह है और हर एक को अपना अपना काम करना है। तो इसलिए आपका काम है कि आप अपना काम करिएगा। ये बीमारी फैली है, आपने कैसे लोगों के अंदर इसके अंदर जागरूकता लानी है, क्या करना है, क्योंकि मेरी भक्ति भी तभी सार्थक होगी जब तुम अपना काम करोगे, अपना कर्म करोगे, और वो भी पूरी डिवोशन के साथ, राइट? आई होप आई एम क्लियर विद द मैसेज टुडे। सो with devotion, जैसे बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, there's a process, right? We have to have a faith 100%, but with that we have to do what we have to do. We cannot back off with our work and the कर्म depending on somebody else कि चलो मैंने भक्ति कर ली तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। That is it for the moral of the story. So गुरुजी कहाँ पर हैं आप? आ जाइएगा। If anybody wants to ask a question, please ask me. वर्षा जी, भारती जी, जया जी, anything you want to ask? I know you're showing me thumbs up. Okay. It was excellent message. Pratibha ji, I like to add here, you know, it is so in line with always tells कि जब मैं आपको कोई काम देता हूँ तो आप उसमें लॉजिक नहीं लगाइए। अगर गुरु ने आप में विश्वास जताया है तो हमें उसको कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा गुरु हमें विश्वास रख रहा है तो हम निश्चय उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। So it is in line with that philosophy of Guruji. That is what I understood. जब वो कहते हैं ना मैं कह रहा हूँ तो करो, तो मतलब करो, तो आप कर लोगे। Yes, definitely. Don't doubt yourself. Yes, definitely. Okay, blessings. I am very happy to see my another participants. Just see the liveliness, like that. कितने उत्साह से उन्होंने सबको वो करके करा। हमें हर चीज से कुछ सीखना है, right? है ना? Everything. And it's a very short notice to Pratibha. I just called up before half an hour to her. And she do, Guruji, how I can be, Guruji, she's a live example, she obey my order. No, Guruji, you are saying, I will do it. Half an hour before, I think not more than half an hour. और I get the, it is a duty. ये आपको भी कभी भी ऐसा कॉल आ सकता है। हो सकता है अरे मेरे को गुरुजी पहले बोल देना, मैं कल तैयारी कर लूंगी। नहीं यार, हमें परिवार में बात करना है,
कोई कुछ नहीं। हाँ, मन में एक संदेह आता है कि सबके सामने बोलेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, कैसा क्या। इस गिल्ट से आपको दूर करना है मुझको, और हर व्यक्ति को ऐसा ही प्रेजेंट होना है, और हर व्यक्ति से हम सीखेंगे कितने उत्साह से बात करी उसने, हाउ इनर्जेटिक शी, है ना। बोले कुछ भी फास्ट बोला, ये चीज तो मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रतिभा का प्रेजेंटेशन देखे तो आलस भाग गया आदमी को। कितना जोश था, बड़ी परेशानियां, तनाव प्रतिभा के साथ भी है, घर में सबके साथ है, बट मेन थिंग हाउ यू कैन शो योर एनर्जी इन ए पॉजिटिव वे। अब जैसे इनकी कथा थी, बोला साईं बाबा ने बोला आप तो करो कुछ, आप क्या करोगे। हम तो बोल जाते हैं अरे नहीं आप क्या करो, अरे वही ईश्वर, वही साईं तत्व, वही भगवान आप में मौजूद है, ध्यान ले जाओ। हम पूरा टोकरा उठा कर वहां डाल देते, बस कुछ आसान सा उपाय बता दो कि मेरे काम हो जाए। वी ट्राई टू सर्च शॉर्टकट। आज तक एक बात बताइए, मैं कुछ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैन आई से बोल समथिंग? बोल बेटा बोल। देयर इज नो सच थिंग एज शॉर्टकट इन लाइफ। हर चीज की एक कीमत है और हर इंसान ने वो कीमत अदा करनी है, पैसे से, मेहनत से, कुछ गिव अप करके, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है, हवा भी फ्री नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड। देखो हाउ शी डेयर, जो बोला उनने। अब देखिए एक चीज नोट करिएगा, व्हाट्सएप फ्री चला पहले, है ना, हमें लग रहा है फ्री, लेकिन नहीं, नहीं, व्हाट्सएप का भी एंड टाइम पे वो पता लगा कि क्या होता है, वो उनका पार्ट है। हम हमारा पार्ट क्या कर रहे हैं, इस पे हम फोकस करें। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई साइमन बोला फ्लू फैल गया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। सेम थिंग आई ऑलवेज टू से माय कनेक्टेड पर्सन, सभी लोगों को बोलता हूं कि चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन। एक बात बताइए, जैसे ग्रह 5 तत्व के बने, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी गुड टॉक, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। हम सब जानते हैं, देखो आग से भी फैसला करना पड़ता है हमको, सामना गर्मी अथाह, बच लेते ना अपने आपको, एसी में कर लिया, पंखा लगा लिया घर में, ठीक है, फ्रिज रख लिया। हम उपाय जानते ना, गर्मी से, हीट से बचना क्या है, हाँ या ना, है ना। ऐसा ही वाइस वर्सा, कोल्ड, ठंड, वी नो, ओ माय गॉड, ब्लैंकेट रजाई निकल जाएंगे, तत्काल फटकाल वो कर लेंगे, हीटर्स लगने लग जाएंगे, सब कुछ लगने लगे, जस्ट वी डू इट। पर पानी गिर रहा, बरसात में निकल रहा, तो ठीक है भाई, जाके हम रेनकोट लेकर कार में निकलेंगे, रेनकोट लेकर, छतरी लेकर निकलेंगे। आप बरसात में बगैर रेनकोट के या बगैर छतरी के निकलोगे तो गीले होंगे ही ना, है ना। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर ज्ञान वाली, कि अगर बाय चांस गर्मी में आपने कॉटन कपड़े पहनकर अपने आप को फ्री कर लिया, है ना, पर भी कहीं ना कहीं आपको गर्मी लगेगी तो जरूर, है ना। वो बात अलग है, आप 24 आवर्स ऑक्सीजन में बैठे हुए एसी में, बात अलग है। लेकिन बाहर की दुनिया में जाओगे तो आपको गर्मी को फेस करना पड़ेगा, ठंड को फेस करना पड़ेगा, अग्नि को, शीतल गर्मी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसको दूर करने के उपाय आप जानते हैं, लेकिन लगेगी तो सही। बरसात में आप लाख कितना भी कर लो, लेकिन 2-4 बूंद तो गिरते हैं आपके ऊपर, हाँ या ना। ऐसे ही ग्रहों की चाल चलती है, राहु की दशा लगी, मंगल की दशा लगी, इसकी दशा लगी, वो हम उपाय कितने भी कर ले, लेकिन उसकी दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ेंगे ही। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई ग्रह अपने अच्छे परिणाम देता है, हमें अच्छे परिणाम बड़े अच्छे लगते हैं। ठंड में माय गॉड, हीटर वीटर इतना प्रेजेंट लगता है, गाड़ी में हीटर लगा लेते हैं, माय गॉड, चल एसी ऑन कर यार, हीटर ऑन कर, हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी गर्म कर लेते, है ना। वह गर्माहट कितनी अच्छी लगती है, लेकिन वही गर्माहट हमें अच्छी नहीं लगने लगती जब हम गर्मी में रहते हैं। गर्मी में हम क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, एसी की हवा लगा लेते हैं। और अगर बात कभी ठंड में आपने एसी चलाया क्या, गाड़ी में नहीं चलाया। तो इसी प्रकार
कोई कूल कोई प्रतिकूल ग्रह अपना असर देते हैं, उसका असर हम पे पड़ना है और उससे सुरक्षित होने के लिए हमको ही सुरक्षित होना है। क्लियर? अब दूसरी चीज और बोलता हूं मैं। अब गुरुजी कैसे होना, मतलब आप कोई भी पीड़ा आ रही है, कोई भी परेशानी है, अपने आप को चेक करो, क्या ये मेरे द्वारा उपज है? मैं डेली लेट जा रहा हूं ऑफिस आलस के कारण, मेरे को डांट पड़ रही है, एक टाइम बाद मेरा इंक्रीमेंट डाउन हो गया, तो मेरे इंक्रीमेंट डाउन होने का मैं ब्लेम क्या मेरे ग्रह को दूंगा? नहीं, मेरी गलती थी। कई चीजें ऐसी हैं कि आज हमारी गलती होने के बावजूद वह गलती हम किसी और को मढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल है। देखिए, हाँ, कुछ चीजें जेन्युइन रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती, कुछ परेशानियां रहती है, आगे चल के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से चिंतन जरूर करना। जो कहानी यहाँ से शुरू करी थी कि कोई परेशानियां कोई मेरे द्वारा ही पैदा तो नहीं की गई यार। That thing you have to alarm, because when you can talk with yourself, when you are in the viewer mode, एक साक्षी भाव में होंगे ना। मैं कह रहा हूं आपको जो दुख है ना, उसको ये है ना, तो फेब जाएगी तो दीदा अप्रैल में आ जाएगी, तो उसको मई जून में इधर। बेटा म्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट कर ले। कौन है? म्यूट कर ले बेटा अपने आप को। इसीलिए मैं बात जानकारी करता हूं, अलाउ पार्टिसिपेंट को म्यूट, वो रिदम टूट जाता है। बी अवेयर, आप अपने आप को म्यूट रखें, है ना। तो अभी गौतम बुद्ध से पूछा कि दुख का कारण क्या है, कौन जवाब देगा मेरी इस बात का? हाँ, म्यूट करो। हाँ, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और हमारी एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशन। और कोई बताएगा? एनीबडी? मीता? हम खुद ही अपने दुख के कारण बनते हैं, because we keep expectation from others to get fulfill ourselves. वेरी गुड, वेरी गुड। So no expectations, no not, किसी से कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वही हमको दुख दे जाता है। चलो, एक्सपेक्टेशन, चलो टिल राइट, वेरी गुड। हाँ, नमस्ते गुरुजी। मुझे लगता है कि हम अपना सुख दूसरे में ढूंढते हैं, खुद उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते। सारे रीजन दूसरों को बना देते हैं, ये ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं दुखी हूँ, वो वैसा नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि हमें अपने कर्म और अपने व्यवहार पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये भी हमारे एक दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने ऊपर कभी काम नहीं करते इस विषय में। बहुत सुंदर। और वाह भाई वाह। हाँ, बोलो। गुरुजी, हमारी चिंताएं ही हमारा दुख का कारण है सबसे बड़ा। वरीज इज द पेन ऑफ योर प्लैनेट। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी चिंताएं हमारे दुख का कारण है। एनीबडी मोर वांट टू एडिट समथिंग? और कोई कहना चाहेगा इसमें? ओ माय गॉड, आज तो कंचन से मिठाई खानी है भैया। कंचन जी तो आज तो बहुत खुशखबरी है। आज जो कंचन जी सुनाएंगे अपने मुझे। कंचन जी, आप सुना दो खुशखबरी, हम मिठाई मांगेंगे। या मैंने कहा प्रणाम गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स तो मिल गई, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं आज, मेरे को आज प्रमोशन मिल गया है, मैं आज नानी बन गई हूँ। जस्ट ब्लेस्ड। आज हमारे बीच में खुशी की लहर आई है। आज हमारी कंचन जी नानी बन गई है। नानी मतलब एक बहुत बड़ा पद होता है। जिसकी माँ बनी उसको बना। हाँ बोल बेटा, जय वांट टू से। आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, मैं आपको कर देता हूँ। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस, एक मिनट मैं आप होल्ड कर रहा हूँ, एक मिनट। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट हिमसेल्फ। यस, आप अनम्यूट करके बात बोल सकते हैं। एनीबडी वांट टू ग्रीट कंचन जी? Yeah, congratulations Kanchan ji, and Guruji, I wanted to share one thing too. My friend
इधर सियाटल आए, आपके सेशंस में भी आए थे. शी ऑल्सो डिलीवर्ड अ सन एंड शी सेंट अ पिक्चर. उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि उनको बच्चा हो, एंड आई वांट टू कन्वे दैट गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू यू. Very good, very good. Yes, I was in the last session, है ना, last session में था मैं. Yes, in last session in Bothell Temple, and she had connected. You had sent them. She had sent the message through me, and you had connected, sent this message back to her through me, and she came to the session in Bothell Temple. Yeah, last session. Last session में हम मॉल के पास बात कर रहे थे और उसने कुछ कहा था. Anyway, हमने नहीं किया. चलो, good. तो आज तो कंचन जी को I want to say something about dukha karan kya hai, because we don't live in the present moment. We always look for past and we always look for future. तो हम लोग जो अभी हमको है, जो हम उसमें खुश नहीं रहते हैं. That's वो भी एक दुख का कारण है. Very good, very good. And one more thing I want to add, Guruji, हमारी remote control दूसरों के पास है. वाह, देखा कितनी अच्छे ज्ञान की बात निकल गई यार. तो आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. हमारा रिमोट दूसरों को देके रखते हैं. गुरुजी, हमारे मन ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है. कहते हैं मन को वश में करो, मन बड़ा मित्र है, वरना ऐसा मिलेगा न शत्रु कहीं. सुख में कुछ भी नहीं, दुख में कुछ भी नहीं, मन को जीता हुआ पाले परमात्मा. सुख में कुछ भी नहीं, दुख में कुछ भी नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई बोलना चाहेगा? एनीबडी वांट टू से? अनम्यूट कर रखा, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप लोग. नाउ बड़े भाव से हमने बोला दुख का कारण क्या है. कितने अच्छे जवाब आए, लेकिन हम ये जवाब देते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्या हम ये अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? नंबर 1, पहली चीज, अगर हम अपने ऊपर कल चिंताएं, प्रतिभा जी ने बोला एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स, है ना, और एक ने बोला लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, अपना रिमोट किसी और को देना, है ना. यह चीजें तो एक यथार्थ सत्य है, वाकई हमारे दुख का कारण ये है. लेकिन दुख को मैं और इलोबरेट करूं तो ये जो हमें एक्सपेक्टेशंस, जो डिजायर्स हैं, ये हमारी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है. ठीक है. पहली बात तो मैं सरल शब्दों में कहूं तो जीवन ही दुख का कारण है. जीवन और मृत्यु अच्छा सत्य है, जीवन ही दुख का कारण है. इस पर तो बुद्धिज्म, अगर जन्म लिया है तो दुख झेलना ही पड़ेगा. यही कारण था जब गौतम बुद्ध भी उसमें निकले गाड़ी में, तो एक जगह तो वो एक बुजुर्ग चल रहा था लकड़ी लेकर, लाठी लेकर, एक जने की मत पे शैया जा रहे थे. बोले क्या हो रहा है यार, अगर ये जीवन लेकर आखिरी में सबको रोना है तो इस जीवन का मतलब क्या? चिंताएं, एक्सपेक्टेशन, रिमोट, ये तो हमारी बहुत, ये चिंताएं, परेशानियां हैं, ये दुख नहीं है. दुख क्या होता है? रिश्तों का दुख, मन को पीड़ा, ये तकलीफें दुख होते हैं. वाकई उससे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को मानना पड़ेगा. आप लाख कितने आध्यात्मिक कर लो, कितनी इच्छाएं ना छोड़ो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन अगर मेरा बच्चा बीमार है, मैं पीड़ा में हूं, भले आध्यात्मिक संत हूं, तो ये पीड़ाएं तो मुझे झेलना है. ये पीड़ाओं की कमी मैं अपने ज्ञान मार्ग से कर सकता हूं, अपने भक्ति मार्ग से कर सकता हूं. तो आप मान के चलें, अगर 5 तत्व का चोला पहनकर आपने नाम रखा है और अपना जीवन हुआ है, तो मानिए दुख के कारण आप स्वयं ही हैं. आपसे भी ना जाने कितने लोगों को दुख मिल रहा होगा. इस पर नहीं जाने आप कि किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा होगा आपको, वाइस वर्सा. आप तह तक पहुंचे? मैंने बहुत संजीद की बात कर रहे हैं हम आज. आप पहुंचे तह तक? You also become a cause of someone else's pain. मे बी आप कैसे, आप चल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, पैरों से 4 चींटियां मर गई, उसके मारने के दुख के कारण आप बने नहीं बने. आप देखिए, कोई बातें बड़ी करते जाऊंगा तो और होते जाएंगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये माने कि ये जो जन्म है
यही दुख का कारण है। एक वक्त वही जन्म की खुशियां मनाई जाती, जब उसे समझ आती जाती वही दुख बनता जाता है। और जन्म मृत्यु अधिक जीने की इच्छा भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। अरे मेरा ये हो जाए, अरे मेरा ये हो जाए, लेकिन खुश सुखी हम तो कभी रहते ही नहीं है। वी ऑलवेज पोस्टपोन्ड इट। दुख का एहसास भी करते हैं, लेकिन दुख का ही एहसास करते हैं, सुख का तो हम करते ही नहीं। सुख को हमेशा पोस्टपोन करते हैं, हमेशा। एक कोई सुख के साथ आप 5 दिन भी रहे हो तो मैं नाम पलट दूं। अरे मेरे को गाड़ी, आई नीड कार, आई नीड BMW 6 सीरीज, माय गॉड। और जहां गाड़ी का स्टीयरिंग आपके पास आया, मंदिर गए, दूसरे दिन से वही गाड़ी लोड बन जाती है। यार इसकी EMI का क्या करना, कैसे क्या करना, हाँ या ना? वही जो आपको सुख मिला वही दुख बन जाता है। और वही सुख, उसके सुख के साथ तो रहते ही नहीं हम। तत्काल सुख खत्म, दुख पे चिंता ध्यान। आप सहमत है मुझसे? मैं को हट के बात कर रहा हूं। तो हम तो सुख को एंजॉय करते हैं। कुछ अरे 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 मेरे नानी बन गई, अरे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाई, खुशियों का कंचन को बहुत बधाई दे दी हमने। अब कंचन का टेंशन, और इसको ये नहीं हो जाए, अरे इसको वो नहीं हो जाए, और इसका ध्यान रखो, अरे इसका वो रखो, बिल्कुल रखो ध्यान रखना, सर्दी नहीं हो जाए, कफ कोल्ड नहीं हो जाए, बड़ा हो गया और इसकी स्कूल में एडमिशन कराना है, कहाँ कराना है, कैसे होगी, क्या होगी, हाँ या ना? मैं बड़ी प्रायोगिक बात कर रहा हूं, हाँ या ना? एग्री विथ मी और नॉट? जबरन नहीं कर रहा हूं। वह क्षणिक सुख देकर वह एक लंबा दुख देगा। तो सुख का एहसास और दुख का अभाव, ये सुख का और दुख का, इसके परे होकर जीवन जीना ही सत्य जीवन है। आप बोलो कितनी देर तक, आज 4 दिन तक खुश रहे आप। अरे 1 करोड़ की लॉटरी, कौन कौन बनेगा करोड़पति में, 5 करोड़ जीत जाए, वो ताली बजाए खुश हो जाए। दूसरे दिन आके अरे यार कितने % टैक्स कट गया यार। अब वो टैक्स कटने का गम, जितना मिल रहा है पैसा उसकी खुशी पे हावी है। अलग अलग होते हैं। कई लोग बोलते हैं यार अब ब्लेस होगा, जो भी मिला भगवान के नाम से मिला। अरे यार 7 करोड़ टैक्स वाला नहीं कर रहा, मोदी जी टैक्स नहीं काटते, पूरे 7 करोड़ आते हैं मेरे पास। मतलब वह में भी आप जो आपको कोई गिफ्ट मिल रही है उसमें भी आप कंडीशन देखोगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है ये। मैं मना नहीं करता कि आपका मेरा नहीं होगा, किसी बोले मेरा तो नहीं है, ये 5 एलिमेंट बॉडी। तो हम सुख को तो एंजॉय नहीं कर पाते। नया मकान आ जाए गुरुजी, नया मकान आ जाए, नया मकान आ जाए, हो नया मकान आ गया, गृह प्रवेश हो गया, हो गया, मेंटेनेंस का टेंशन। अरे यार इतना बड़ा मकान ले लिया, मेंटेनेंस मांगे, मेरे थोड़ी मालूम था, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहीं ना कहीं पहुंच पा रहा था कि नहीं आप तक, है ना? तो जिंदगी में याद रखिएगा, कोई भी सुख भी आएगा तो क्षणिक दुख जरूर लेकर आएगा। सुख आपको सुविधा दे देगा, लेकिन कई तनाव तो साथ में लेकर आएगा। हम इस सुख और दुख से परे एक ऐसी दुनिया में जीवन जीते हैं कि सुख का प्रभाव, जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, सुख और दुख दोनों एक ही हैं। समभाव में रहोगे, न सुख में खुशी न दुख में दुखी। इससे कई पर्सनालिटीज आपने देखी भी होंगे लाइफ में। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कितना बड़ा मैच जीत जाए, हाँ उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं। 20% हमने लाइव देखा, कई पर्सन ऐसे जिन पे कितनी बड़ी खुशी का पल आ जाए तो भी हाँ ठीक है ओके, वो कितना दुख हो तो भी वो किसी शेयर नहीं करेंगे। तो इट इज नॉट, अरे ये तो खुशी सेलिब्रेट नहीं करता, नहीं, हमें कुछ सीखना चाहिए। पीड़ाओं, सब तकलीफों, परेशानी से ऊपर उठ के हमको देखना है जीवन को, है ना? अब इससे ऊपर उठने के लिए पहला आज का जो हमने विषय लिया था, तो आज बड़ी अच्छी बात निकली। आज हमने सुख दुख की चर्चाएं करी, और इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हो आप तो सिर्फ एक से ही, कि साक्षी भाव पैदा कर लो। अपने आप को जिस प्रकार आप पिक्चर देखते हो उसी प्रकार अपना जीवन देखने लग जाओ, तो कभी खुशी कभी गम, चले रम पम पम, कभी लाइफ पूरी जाए। कभी दुख का कारण ढूंढने की कोशिश मत करो, दुख तो पूरा भरा पड़ा है। वह दुख में आपको खुशी ढूंढना है, लेकिन हम क्या है, सुख में दुख ढूंढते हैं।
दुख में, सुख में भी दुख ढूंढते हैं। आज से ये सोच कर लो कि मेरे को जितने दुख है इसमें से सुख ढूंढूंगी। जिस दिन से आपने करना चालू कर दिया, मेरा पूरा विश्वास है आपसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही, टेंशन बोली जी मेरी क्या जानो, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटे की तबीयत खराब है, मेरा भाई तो परेशान कर रहा है। अरे यार ये सब ठीक है, इसके अलावा कौन सी चीज है जो सुख देती है? जिस दिन आपने सुख को याद करना चालू कर दिया, दुख आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। और आप तो खुश हो यार। वो पूछो उस 8 साल के बच्चे से कि तेरे को बंगला चाहिए आइसक्रीम, बोले क्या है बंगला तू रख, मेरे को तो आइसक्रीम दे दे, है ना? तो बस जीवन में अगर वर्तमान में रहते हुए अपना रिमोट किसी और को ना देते हुए, तो सब कुछ चाबियां आपके पास है। राहु केतु मंगल सब आपके पास ही है। आप मेरी बात पे माने ना मान, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जो परमात्मा आप में बसता है, नारायण बसता है, वह भी उसके अधीन ही है सब ग्रह। लेकिन हम अपने आप को, अपने नारायण को उस ग्रहों के अधीन कर देते हैं। या है ना? हाँ ना? यस नो? अरे नहीं यार, मेरा काय की दशा आएगी, अरे पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा जन्म ही ऐसा हुआ, मैं क्या करूं? अरे आपको तो पितृदोष है। अरे पितृदोष में क्या करना पड़ेगा? यार व्हाई यू हैव द फियर? तो मैं चाह रहा हूं इन सब चीजों से परे हटके, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको कोई बात बोले, आपके हित के लिए बात बोले कि आप ये कर लो, ठीक है, पर लेके अपने, जिस दिन आपने अपने सुख और दुख का प्रतिशत कर लिया, उस दिन से जीवन आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना? अब आज का हमारा विषय था, थोड़ा बात तो कर ली, आज हमारा टाइम थोड़ा हो गया। अब मैं एक चीज, दो एग्जांपल देना चाहता हूं जो मैंने आज अनुभव करे। एक लेडीज थी, काफी दिनों से शी वाज ट्राइंग फॉर जॉब, शी इज हियर एट प्रेजेंट, शी इज इन सेशन। मैं खुद को देखकर याद आया, शी इज ट्राइंग बट आई नेवर फील एनी टाइप ऑफ, and she is an unfavorable situation due to her father health. वो अपने पिता की हेल्थ के कारण परेशान रहती, हमेशा इतनी सेवा करती है, लेकिन कभी दुख में ये नहीं रहा कि मेरे जॉब नहीं है, मेरा जॉब नहीं है। और आज कम से कम साल, 1.5 साल बाद, 6 साल पहले बाद जान, हाउ हैप्पीली शी सेड, गुरुजी आई गॉट ए जॉब। मतलब आई थिंक वी हैव टू लर्न समथिंग। मैंने उससे सीखा कुछ, कि वो पीड़ा तो दिखी ही नहीं उसने, मैंने कभी उसी पीड़ा का, हाँ गुरुजी आई एम ट्राइंग फॉर द जॉब, गुरुजी आई एम ट्राइंग फॉर द जॉब। मैं कभी, अरे गुरुजी इतनी ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। आई नेवर लिसन। और वो लेडी हमारे बीच में ही मौजूद है, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, बट लाइफ में हमारे में से सीखता हूं, मैं आप लोगों में से सीखता हूं। और वही, अरे जॉब तो लग गया, सैलरी बहुत कम है ना? अरे जॉब, अरे क्या 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट मतलब 6 महीने बाद क्या करना वो सोचने में ले जाएगा सामने वाला, है ना? तो कई चीजें हम अपने पोस्टमार्टम एंजॉय करो आज को, वो आने वाला कल भी आज में बदलना है। कल से कंपेयर करो, कल जॉब नहीं तो आज तो जॉब है ना, एंजॉय। 6 महीने बाद सांस चलेगी तुम्हारी कि नहीं चलेगी? आई एम नॉट सेइंग यू डू नॉट फोकस ऑन योर विजन, बट एंजॉय द प्रेजेंट। यस, सो अपने वर्तमान को एंजॉय करते हुए, फोकस रीजन रखते हुए आगे आने वाले भविष्य में लेकर फियर में, अज्ञात भय से ग्रस्त होने की बजाय जीवन को अभी रखो और अपने दुखों में सुख ढूंढो। मेरे हिसाब से आपसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। और मैं आपको अगेन आई एम सेइंग दैट एवरीवन कैरिंग आइदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एनी हेल्थ प्रॉब्लम और एनी रिलेशन प्रॉब्लम, इससे बड़ी कोई चौथा दुख नहीं होगा। यस, सब जने लेके चला, हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एवरीबॉडी इज कैरिंग सम प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम के साथ देखते हुए जो अच्छाइयां हैं उसको आप क्रेडिट दोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि चल ठीक है। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पितृ प्राणायाम।
तो आपको मेरा वादा था, तो कल तो मैं आपके साथ आज नहीं करूंगा पितृ प्रणाम, मैं सैटरडे को करूंगा, क्योंकि इट्स अ वेरी, जो मेरे पास मिला है मुझको, है ना, तो वो जब मुझे डिलीवर करना, वह भी मुझे आदेश मिला, तो मैं शनिवार को आपके साथ एक्सक्लूसिव सेशन लूंगा। और आप लोग मिस मत करना कि आज की तारीख में अभी तक ये जो पितृ प्राणायाम के माध्यम से पितृ दोष के ऊपर करना, पितृ दोष मतलब पितरों की कृपा जो कम हो जाती है, आपको साक्षात अनुभव होगा उस चीज का, और वह उससे आपका स्वाद भी बराबर रहेगा। आपको बताइए, एक बार हमने सेशन लिया था, कल लूंगा मैं वापस वो 5 वायु का, है ना। अब आप लोग उस दौर में आ गए, 5 वायु होती शरीर में हमारे। आप में से कौन बताएगा 5 के नाम? मैं बता चुका हूं सबको। कौन बताएगा 5 के नाम? जया तुझे तो याद होंगे 2-3 तो। यस, Couple I remember, Guruji. Yeah. यस, से 2-3 याद है, अपान वायु, उड़ान वायु, अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु। वायु आप लेंगे, मैं कह रहा हूं लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें, आप तो नॉर्मल लिया, बट इसमें क्या क्या होता है आपको मालूम है? इसी सांस की प्रोसेस में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, 5 प्रकार की वायु जनरेट होती है। हम जिसको प्राणायाम की भाषा में अलग अलग बोलते हैं, कुंभक, रेचक, वो भाषाओं में ले जाऊंगा, कल आपका मैं अलग सेशन लूंगा, और सैटरडे को हम पितृ प्राणायाम वाला लेंगे, है ना। आज मेरा फोकस है आपके टेल बोन पे, आलस्य के ऊपर। मैं 5 मिनट आपको से बात करना चाहूंगा आलस्य पे। देखिए सर, सबसे ज्यादा अच्छा परिचय साक्षी भाव में और कर्ता भाव में देखना हो ना, तो कीप इन द अर्ली मॉर्निंग। मोस्ट ऑफ द पर्सन एंड इजीली कैन वेक अप, वो उठते आते हैं। कई लोग, अरे यार उठ जा यार, योगा कर ले, थोड़ी देर कर ले यार। ये कौन हुए 2 जने जो चर्चा करते हैं? एक जना बोल रहा है उठ ले, योगा कर ले यार, वो टाइम हो गया, अरे छोड़ यार, रहने दो यार, अभी थोड़ी देर से कर लेते हैं। फिर ये जो हम बोलते हैं, जो दूसरी आवाज आती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी नीड ऑलवेज रेस्ट, हमारा शरीर हमेशा विश्राम पसंद करता है, क्योंकि वह उस वक्त टेल बोन के अधीन रहता है। मैं आलस्य को आलस भी नहीं बोलूंगा, मैं उत्साह की कमी बोलूंगा। उसको वो काम करने का उत्साह नहीं है, इसलिए आलसी हो। तो आलसी और उत्साह, जब एब्सेंस ऑफ एंथुसियाज्म, अनुपस्थिति उत्साह की, आलस्य है। नाम तो देना है ना किसी चीज की अनुपस्थिति का, तो मैं आपको टीच ऐसे ही करूंगा, अनुपस्थिति उत्साह की, उसको एक नाम देना था, तो हमने आलस दे दिया। लेकिन आलस से सबसे ज्यादा यूज होता है, उत्साह बहुत कम यूज होता है। आलस से ज्यादा यूज होता है, जबकि उत्साह कम यूज होता है। इसलिए आपको साक्षी भाव सुबह देखना हो, तो आप सुबह के बाद रूटीन से देखना। देयर आर सम पर्सनालिटीज डिसिप्लिन, सेटन जिनका मजबूत होता है, एक झटके में घंटी बजी उठ के चलने लग गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन, अरे यार थोड़ी देर करें। तो जो लोग इससे ग्रस्त हैं, जिन लोगों में पोस्टपोन करने का थोड़ा अच्छे काम होगा, छोड़ो बाद में कर लेंगे यार। आलस का मतलब ये नहीं सुबह जल्दी उठना ही, आलस सभी प्रकार से इन्वॉल्व है आपके जीवन में। कोई काम करने का तरीका, अरे यार बाद में कर लेंगे, पोस्टपोन ऑफ योर हैप्पीनेस is a one cause of your absence of उत्साह। इसको और सरल शब्दों में समझाऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के उठा, और 7 बजे सेशन 7:30 का है। मैंने प्लान किया था जल्दी होऊंगा, 15 मिनट पहले अकाउंट हुआ, अच्छा 7 बजे 15 मिनट, अच्छा चलो 15 मिनट पहले वो आ ही जाएगा जो सेशन को कोऑर्डिनेट करेगा, चलो मैं आराम कर लेता हूँ। बजाय उसके कि तत्काल हमको उठना, एक आलस तो वो हो गया। तो हमेशा लिसन लिसन लिसन, अगर जीवन के साथ ये करना कि सूर्य भगवान आपके स्वागत के लिए पहले आ गए, वो उठ गए, तो तत्काल उसकी आवाज सुनो जो पहली आवाज है। उसको दबाने वाली आवाज वो कर्ता भाव वाली है। और इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे आलस की कहानी को, तो हम कोई भी काम
भी काम मिले, अच्छा रुक के करता हूँ। राइट टाइम किया गया काम हमेशा उत्साह युक्त होता है। अगर मैंने कोई काम कहा कि 12 बजे करना, मैं उसको पोस्टपोन करके 2 बजे करूंगा, उसमें भी एक आलस है। वो बात अलग है कि मेरी इमरजेंसी, मेरी प्रायोरिटीज फिक्स करना मेरा अधिकार है ना। तो आज हम एक काम करेंगे, उस आलस्य को भगा के उत्साह की ऊर्जा कैसे बढ़ा। तो आज हम एक सटीक ध्यान करेंगे। जब अभी भी आप आलस्य में हो, जब ऐसा लगे कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो, क्योंकि आज मेरा अनुभव रहा 2 बजे मुझे अरे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सब कुछ है, तो ये एक्टिविटी की कमी आलस्य का कारण होती है। तो एक्टिविटी पैदा कौन करेगा? फॉर एग्जांपल मेरे को लीजिए, मैंने वीआरएस ले लिया, अगर बाय चांस मैं ऑफिस जाता हूं 10 बजे तो आई बिकम रेडी, माय गॉड मेरी साधनाएं पहले हो जाती थी, 9 बजे उठ के फटाफट करके 10 बजे रेडी हो जाता था। बट एक्टिविटीज की कमी हुई, लेकिन उसको मैंने उल्टा कर लिया। मैं ऑफिस जाते हुए जो उठता था उसके पहले ही उठने लगा कि मुझे वो टाइम यूज करना बराबर। वो 10:30 से 5:15 में कुछ करने के निकला, लेकिन अभी मुझे यूज करना किसी और के लिए। तो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना, वॉकिंग जाके करना बातचीत ही बंद कर दी टेलीफोन पे मैंने मॉर्निंग। उसके बाद आरती के साथ बैठ गया भी, उसके बाद अपना काम करना कि दिन में क्या करना है, शाम को सेशन में क्या करना है, बस। और थोड़ी कुछ पढ़ाई करें, ये करा, तो उससे बड़ा काम नहीं। एक्टिविटीज आपको ऑलवेज एंगेज रखेगी। तो अगर जिस लोगों के पास थोड़ा फ्री टाइम रहता है, वो आप एक दिन पहले ही तैयारी करें कि कल मुझे क्या करना है। इससे आप सब लोग, वी आर फ्रॉम वेरी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, हम सब करते हैं सिंपल, लेकिन आप जिनमें कमी रहता है ना कि अरे मैं तो कल क्या करूंगी, तो कल क्या करूंगी, किसके लिए उठूं। अरे अपने लिए उठ सकती, अगर घर में कोई नहीं किसी और के लिए उठो यार। अपन के नॉलेज ज्ञान किसी के माध्यम से दे सकते हैं क्या? और ऐसे भी आज की तारीख में सभी साधु संत आपके व्हाट्सएप पे, सिग्नल पे आ ही जाते हैं सवेरे सवेरे अपने प्रवचन लेके। कोई भी एक ज्ञान को इलोबरेट करो। तो मेरा मानना है आलस को भगाने के लिए केवल उत्साह की कमी आलस है। आलस को शरीर की आलसता से बजाय आपकी मन की आलसता, बुद्धि की आलस्यता, कई प्रकार की आलस्यता होती है। इन समस्त आलस्यताओं को दूर करने के लिए एक हम सुंदर ध्यान करते हैं, तब आप भी अपने आप को उत्साह पूर्वक महसूस करोगे। पर लेकिन उत्साह वो नहीं कि खुशी वाला, एक आंतरिक उत्साह, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस यू विल फील। ओके, बिफोर स्टार्ट में ध्यान करूं आपको, उसके पहले एक और चीज कहना चाहूंगा। क्या हम, आप लोग, जितने लोग हैं मेरे साथ में, मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, 1% सोच सकते हैं कि आज अगर मेरा लास्ट दिन है, अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल भगवान आपकी उम्र 1000 साल करे, अगर मैं आज मेरे साथ कुछ हो जाता है, तो इसी कौन सी चीजें जरूरी है जो मुझे करना है। रियली आई एम सेइंग, मेरे को सुबह ये घटना मिली ऐसी कि वो कुछ करके नहीं गया। जस्ट 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन में कभी ना कभी एक ऐसी घटना जरूर याद रखो कि अगर मेरे साथ हो गया तो क्या। मैंने कई देखी हैं, अच्छे समझदार में अपोतिया करके मेरे LIC के थे अधिकारी, वो अचानक हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, तो उनके, वो तो बेहोश हो गए। तो करना कि इनको काम है परिवार वालों को, वो परिवार वाले ले गए पुराना मेडिक्लेम का कार्ड हुआ जो उनको मालूम ही नहीं। तो रिमेंबर वन थिंग, अपडेट योर फैमिली 1-2 थिंग्स। अगर आप फर्स्ट पर्सन है, की पर्सन है, तो परिवार के लोगों को या आपसे जुड़े हुए लोगों को बताओ, रोज सोचो। ऐसा नहीं कि 7 दिन में, 8 दिन में कभी विचार आए, डू इट। क्योंकि हम एक टेम्परेरी हाउस है हमारा, कब बुला ले हमें भी नहीं मालूम। कितने जीवन में देखा है, अभी आज सुबह घटना हो गई, वो बेचारे अच्छे वाले, वो वाटर फेस्टिवल हो रहा, वो अच्छे वाले उड़ने गए, वो कौन सी ऊपर वो होता ना ग्लाइडर, वो हमारे उड़ाने के लिए, तो खुशी खुशी पिकनिक बनाने गए, वो घट तरीके से वो नीचे गिर गया, दोनों एक्सपायर हो गए। क्या कल्पना करी थी उन्होंने कि हम ऊपर जा रहे हैं तो अब आखिरी उड़ान होगी हमारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नेगेटिव सोचना है, नहीं, पॉजिटिव सोचना है। हो भी गया तो चलो ठीक है यार,
ये फीलिंग होना चाहिए। और लेकिन पर भी आप ये ध्यान रखो, कहीं बाहर जाओ, ये करो, ये मैं आउट ऑफ द ट्रैक बात करो, जस्ट रिमेंबर इट कि हो सकता है आप वापस नहीं आओ। और अभी बातों बातों में मैंने एक उपाय भी दे दूंगा आपको। अगर आप कहीं, लिख लें आप इसको या मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, है ना, कुछ 5 दिन के लिए, है ना, या आपके हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, कीप ऑलवेज 2 सुपारी, 2 सुपारी सदा पास में रखें आप, है ना। एक सुपारी भगवान के पास में रखिए, एक सुपारी, दोनों सुपारी हाथ में लीजिए, जो व्यक्ति जा रहा है या जो पत्नी वो हाथ में रख ले, ऐसे जहां भी जा रहे हैं उसकी यात्रा का सोच के जाए। एक सुपारी भगवान के मंदिर में रख दें, है ना, और एक सुपारी अपने बैग में रख लें, ठीक है। और जब व्हेन योर जर्नी विल कम, जब आप आओगे तब उठा के बैग से निकाल के सुपारी दोनों साथ में रख दें, या तो दोनों सुपारी को ठंडा कर दें, नहीं तो दोनों सुपारी ऐसे भी रख सकते हैं। इट इज मेकिंग ए कनेक्शन, स्पिरिचुअल मोबाइल, स्पिरिचुअल नेटवर्क फ्रॉम योर हाउस और फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग। मेरा दावा है, कितने केसेस में क्या क्या हुआ। एक सिंपल सा प्रयोग, आप जब भी जाएंगे, अभी तो कोविड के माहौल में कोई जा नहीं रहा है, लेकिन जब भी आपका ऐसा संयोग बने, यह उपाय आप जरूर करके जाना, ओके। जया, कैन यू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश, because there are 2 3, unmute yourself. Yes, Yeah, Pranam Guruji. Yeah, so I have a question, Guruji. Is this for long travel or daily when the spouse is and leaving? it's for long travel, it's not for only. Okay. Okay. So as you all know, Guruji mentioned about one incident today where 2 of them left and they didn't return back. So he exhibited some, asked us to be cautious about notifying our family members on details that they need to know and do it at your earliest convenience. And the remedy, what he mentioned is, when your spouse is traveling, take 2 suparis. Supari is, in English, is betel nuts. Betel nuts. Take 2 betel nuts, keep them in your right hand, and then give 1 to the spouse. And this is for long travel. And 1, you keep it by the god, keep it in your worship place, altar, and the other 1, keep it in the bag of your spouse who is traveling. And upon their return, take these 2 suparis, and then thanda karna, I think, is like, leaving it under a plant or a tree. Leave it outside, I believe, under a plant or a tree. And he says that this makes a network connection. It's a spiritual network connection between who is at home and who is traveling. Good. Thank you. Okay. गुरुजी, ठंडा करना समझ में नहीं आया गुरुजी। ठंडा करना मतलब आधा दोनों सुपारी को लेकर ठंडा मतलब आइदर यू कैन पुट अप एनी प्लांट टू, ठंडा करना मतलब घर से बाहर कर देना। ये आपके ऊपर है, अगर नहीं भी करना तो भी रख सकते हैं उसको वापस आप, ऐसा नहीं है। या पानी में डाल देवे तो जाके गुरुजी, वो तो ठंडा करने का प्रोसीजर है। अगर पानी में नदी वो मिल रहा है तो डाल दें, घर के बाहर करें। अगर नहीं डाल सकते तो घर में ही रख ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपका ना, कई लोग रहता ना, हमें पुरानी सुपारी वो गई होगी, नेगेटिविटी होगी, तो ये आपके ऊपर। अगर आपका मन क्या है कि दोनों ठंडी करना है, अगली बार नए ले लेंगे तो बात चलेगी। ओके, अप टू यू। मेरे का तो अपना काम था, एक सुपारी को लेकर दूसरे का दोनों को मिलाना, बस। उसके बाद की प्रोसेस आप अपने भाव से करना। ओके, नाउ रेडी फॉर द मेडिटेशन। ओके ओके, ब्लेसिंग्स। एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है? पूनम जी। गुरुजी, आपने वो फर्स्ट को एक कागज पे कुछ लिखवाया था, आज 21 दिन हो गए। हाँ? वो एक हमने फर्स्ट को न्यू ईयर में विशेष हाँ जी वो मंदिर में रखवाया था ना, आज 21 डेज कंप्लीट हो गए। नहीं पूनम जी, थर्ड को किया था। थर्ड को किया था। 24th को होंगे, 24th को होंगे। थर्ड को किया था। अच्छा, मुझे तो याद है। चलो, मैं तो नहीं आता, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन उसमें आप लोग याद रखा है, मतलब आप में से कितने लोग जो वो पर्ची में लिख के रखा था, है ना, उनके काम हुए, वो काम हुए। कोई एक आध जना है कि जो भी आपने लिख के रखा था उसमें
और अगर वो पीरियड का इतने टाइम में आता था, कोई लंबा पीरियड होना कि भैया मेरे को बच्चा हो जाए मेरे बेटे को, तो वो तो 21 दिन में हो नहीं सकता, है ना। लेकिन विच भी 100% कोई एक आध काम अगर होना होगा तो 100% हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो वेट करो 24 तारीख तक का। अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, है ना, उसमें अगर देखो कि 24-21 दिनों में आप एकदम एक मॉलिक्यूल को चेंज होने में हमें 90 दिन लगते हैं, हमने 21 दिन का इसलिए बोला कि या तो आपको 101% कुछ ना कुछ तो बदलाव मिला होगा, क्योंकि मुझे अपने नारायण से ज्यादा आपके नारायण पे विश्वास है, क्योंकि आपने जो भी अपने नारायण नारायणी तत्व को आदेश करके लिखा होगा और उसको अपने ऊर्जा वक्त रखा होगा, 100% यू विल गेट समथिंग। और इसकी बात हम 24 तारीख को ही करेंगे। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर ऐसा नहीं कुछ करना कि मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर हो तो मुझे बताना कि वह किस क्षेत्र में हुआ, तो मेरे लिए वो भी लगो किस क्षेत्र में काम हुआ होगा। ये आपने पहली बात तो मुझे मुक्त करना था आपको उस चीजों से। आपकी ना इच्छाएं हैं ना आपके दुख दूर करना, वो आपके है ही नहीं, वो तो उसके है, तो उसकी चीज उसको समर्पित करना उसके हवाले। 21 दिन मैंने आपको फ्री रखा, ठीक है। अब और एनीबडी एल्स, और कुछ? हाँ जी बोले। हाँ पूर्णिमा जी, ब्लेसिंग्स। गुरु जी प्रणाम। मनोज गंगराड़े। हाँ एक बहुत छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा जो आपने आलस के ऊपर में कहा है। हाँ पहले मेरा सुबह उठने का जो रूटीन था 8:30, 9, 9:30 बजे का था, क्योंकि जो आपने एक छोटी सी चीज कही, अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ, थोड़ी देर में उठता हूँ, 5 मिनट से उठता हूँ, 10 मिनट से। पर जिस दिन से मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे ही नींद खुली मुझे उठना है तो इमीडिएटली मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। अब ये हो गया है कि मुझे 6 बजे नींद खुल जाती है। अब दिन पहले समय की कमी होती थी, मुझे दिन में टाइम कम पड़ता था, अभी टाइम बचने लगा है, तो मेरी अदर एक्टिविटीज और हो गई है, बढ़ गई। देखा, मतलब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये इन्होंने क्या करा, अपने व्यूवर्स का सुना। अब यहाँ पर बात बताओ, आप आलस कर रहे हो और अगर 5 बजे सुबह आपकी फ्लाइट है, क्या करोगे? इमीडिएट फट 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 तैयार होके 4 बजे निकले और निकल जा 45 मिनट पहले। ऐसे ही सोचो, ये ऊपर वाले ने फ्लाइट देके बुला लिया, ऊपर वाले ने अगर फ्लाइट से बुला लिया तो दिक्कत में आ जाओगे। तो आज ऊपर वाले आवाज सुनो आप, है ना, वेरी गुड। तो हमेशा फर्स्ट चॉइस सुन के, वो केवल क्षणिक भर का आलस है वो, और एक बार जहां एक्शन में लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप उठे और उठ के बाद तो फिर वो चीज गायब हो जाएगी, वो आपको आलस नहीं करेगी कि आप उठने के बाद बोले यार फिर सो जाओ, ये सब बहुत कम होगा। ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी, और जा डाला एक ठंडा पानी, आज की तारीख कई लोग ऐसे ठंडे पानी से नहाते हैं। चलो अब एक गहरा से ध्यान करेंगे हम, है ना। आप सब लोगों से निवेदन है मेरा कि जस्ट वॉच मी, मुझे आप देखें। आज से कितने लोगों ने पानी पीने के तरीकों को बदला है? गुरुजी मैंने। वाह, कितने लोगों ने बदला है? अच्छा एक बात बताओ, पानी पीने से एक चीज माइनस पॉइंट भी है, कहीं ये भी नोट करना कि आपका पानी पीने की क्वांटिटी कम नहीं हो गई हो, इसको अवेयर रखना। नहीं तो पता लगा इस चक्कर में क्या होता है कि 6 ग्लास जो पानी पीता है वो 3 ग्लास ही पी पाते हैं, कि धीरे धीरे इस बात को अवेयर रखना। यस, ये नोट करा कि नहीं करा? अरे आप 11 दिन करो और करके देखो, पानी कितना ही पियो लेकिन पीने का तरीका वही रखो। और वजन अगर आपने चेक कर रखा है तो 11 दिन बाद आप वजन भी चेक करना, आपको वजन में भी आराम मिलेगा, और जो कि जोड़ दर्द कोई भी दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा। ठीक है, हाँ बोल। गुरुजी मैं सिप सिप नहीं ले रही हूँ, मैंने पूरा जैसे आपने कल बताया ना कि पूरा मुंह में भर के लो, तो वो उस पे एडिटी हो जाता है पानी का। हाँ वैसे हो जाए, तो जितना मैं वैसे लेती हूँ क्वांटिटी उतना ही हुआ। तो वो तो बदली, उसके अंदर टाइमिंग ज्यादा लगता है ना। एक गिलास पानी पीने में पहले आपको करीब 22 सेकंड लगते थे, तो अभी आपको 60 सेकंड लग रहे हैं, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो आप ये देखना कि ये आलस में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी पीने की अपनी क्वांटिटी बढ़नी। और आप देखिए 11 दिन में आपके समस्त परिवार कोई परिवर्तन में, शारीरिक मानसिक
और भावनात्मक, ये तीनों लेवल में चेंज आएगा, क्योंकि उस पानी को आप इज्जत दे रहे हो, यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट। उसी प्रकार है, अंदर भी आपकी भूमि है, अंदर भी मट्टी है। जिस प्रकार मट्टी पे धीरे से पानी को फेंकते हैं तो पूरी मट्टी पानी सोख लेती है, और जिस प्रकार अपन मग्गा फेंकते हैं वो पानी कीचड़ हो जाता है ना। इसी प्रकार, और हाँ, इसको अपने तक सीमित ना रखें, अपने जुड़े हुए लोगों को भी बताएं कि पानी पीने का नहीं। आज की तारीख में कारपोरेट में बॉटल ही चलती है बस, इसके अलावा काम ही नहीं कुछ। और वो पानी भी पी रहे हैं, वो उनको मालूम भी नहीं, पानी का स्वाद भी नहीं मालूम। तो कोई भी शारीरिक क्रिया करो तो पूरा उसके साथ आप 100% रहो। अच्छा, आज हम थोड़ा विशेष ध्यान करा रहे हैं, तो इसमें जो आलस्य मुक्ति का ध्यान है, तो मैं आपको बता दूं, एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको बोलता हूं स्पाइन पर अपनी नासिकाएं कल्पना करके आप स्पाइन से श्वास भरें पैरेलल, और कंठ पर लाकर होल्ड करें और थर्ड आई से रिलीज करें। इसमें किसी को दिक्कत आती क्या? इसको अनुभव में लाने में दिक्कत जाती है इनको? नहीं ना। आप ये आग पर आ गई ना आपको, तो फिर आप देखो, अगर आपको तो अंतर महसूस होगा और ध्यान भी ऐसा लगेगा कुछ नहीं खाने। वेरी गुड। तो आज हम वैसे ही करेंगे, अपने टेल बोन को नासिका कल्पना करके लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, यहां तक होल्ड करेंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे बोला, और हमारी थर्ड आई से रिलीज करेंगे, और उसके बाद आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करना।